हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज अपने हम जो प्रश्न अभ्यास था उसे आगे बढ़ाते हैं और क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लासेस में मतलब पिछले के क्लासेस में हम लोगों ने 6 प्रश्न तक कर लिए थे। आज हम 7वें प्रश्न पे आते हैं। होप सो आप सारे क्वेश्चंस करते जा रहे होंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य अर्थात ये जो 2 पंक्तियाँ दी हुई हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झख मारी। तो ये जो 2 पंक्तियाँ दी हुई हैं, इन दोनों पंक्तियों का हमें क्या बताना है? काव्य सौंदर्य बताना है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। आंसर डाल के आप लिखिएगा। जैसे कि मैं सबके 1-2 आंसर्स बताते गई हूँ, वैसे इसके भी मैं 1-2 आंसर आपको बताते जाऊँगी, तो आप उसको लिख लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर लिखिए। पहला उत्तर पॉइंट डाल के लिखिएगा। पहला पॉइंट है, इसमें कवि, पॉइंट डाल के लिखिएगा, इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं। इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं। और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यह चित्र निंदकों पर व्यंग और साधकों के लिए प्रेरणा है। यह चित्र निंदकों पर व्यंग है और साधकों के लिए प्रेरणा है। प्रेरणा। दूसरा पॉइंट डालिएगा इसका। सांग रूपक अलंकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। अब जिन जिन शब्दों में प्रयोग किया गया है उसको लिख लीजिए। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी स्वान, निंदा रूपी भौंकना। इन चारों में क्या है? स्वांग रूपक अलंकार है। इसी का अगला पॉइंट, झख मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग है।
झक मारी, लिखा है यहाँ पे ना आपका झक मारी, ये क्या है? मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। ये तीसरा पॉइंट था आपका। चौथा पॉइंट, स्वान रूप संसार है एक सशक्त उपमा है। स्वान रूप संसार है मतलब ये क्या है? एक उपमा है। यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इसी का मैं आपको एक और आंसर लिखवा दे रही हूँ। इसका एक और आंसर है, यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि, यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति करने वाला साधक हाथी पर चले जा रहा है और संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट, रचना में भक्ति रस की प्रधानता सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। आप ये दोनों आंसर को मिला के एक आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पॉइंट्स मिलते जुलते हैं। तो जो पॉइंट छूट रहा है इसमें आप उसका ले लीजिएगा, और जो उसका छूट रहा है इसमें आप वो इसको मिक्स करके एक आंसर बना लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले आंसर पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि शब्द का है। हम अपने 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। आठवां क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। क्या क्वेश्चन है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। चलिए आंसर लिखिए। मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, फिर से सुन लीजिए, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं। तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर
सन्यासी बैरागी बन जाते हैं। सन्यासी बैरागी बन जाते हैं। और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। इसी का दूसरा आंसर लिख लीजिएगा। हिंदू अपने ईश्वर को मंदिर और पवित्र तीर्थ स्थलों में ढूंढता है। तो मुस्लिम अपने अल्लाह को काबे या मस्जिद में और मनुष्य ईश्वर को योग वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता फिरता है। आप इसका पहला आंसर लिखिएगा जो मैं पहला बोली हूँ, क्योंकि वो अच्छे से क्लियरिफाई करता है। आप कभी भी जब भी कोई आंसर लिखिएगा तो ये मत देखिएगा कि कौन सा छोटा है कौन बड़ा है। क्वेश्चन वही आप करिएगा जो कि आंसर को क्लियर कर सके। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को तभी समझ में आता है जो भी आपकी कॉपी चेक करता है। अभी फ़िलहाल में आपके स्कूल में कॉपी चेक की जाती है, लेकिन जैसे ही आप बोर्ड पे जाते हो तो वो कॉपी आपकी कहीं और चेक होने को जाती है। अगर वहाँ आप सोचते हो कि हम शॉर्ट्स में आंसर लिख दें तो वो आपका आंसर उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है जितना कि अगर आप किसी क्वेश्चन को, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप 4 पेज के आंसर ही लिख दीजिए, पर जो भी आंसर लिखो वो आपका क्लियर होना चाहिए। मैं 2-3 आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं ऑप्शन के लिए आपको ये नहीं बता रही हूँ कि ये ऑप्शन नहीं तो ये लिखिएगा। मैं आंसर को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाए। तो आप जिसको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट है या फिर ये क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन को क्लियर कर रहा है, तो आप उसी को लिखते जाइएगा। ये नहीं देखिएगा कि ये छोटा है तो मैं यही लिखूं कि मुझे याद हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में देते हुए अगर छोटा ही आंसर उस क्वेश्चन को क्लियर कर रहा है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन जिसका आप आंसर दे रहे हो वो आंसर उस क्वेश्चन को क्लियर करते रहे। चलिए, तो हम आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है 9वां प्रश्न। क्वेश्चन है 9वां, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया? क्या क्वेश्चन है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? चलिए इसके आंसर लिखिए। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास
जैसे प्रचलित विश्वास, जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना तथा योग वैराग्य जैसी क्रियाएं अथवा योग वैराग्य जैसी क्रियाएं पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। इसी का दूसरा आंसर लिखिएगा। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में। वह न कर्मकांड करने में मिलता है, वह न कर्मकांड मिलने से मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से, न वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं। इनमें मन लगाना व्यर्थ है। इनमें मन लगाना व्यर्थ है। अब आते हैं अपने अगले आंसर पे, अगले क्वेश्चन पे, जो कि है 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्या क्वेश्चन है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? चलिए इसका आंसर लिखिए आप लोग। आंसर लिखिए।
कबीर का मानना था कि कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है। कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है। वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। उसका वास प्राणी के मन में ही है। उसका वास प्राणी के मन में ही है। फिर सुन लीजिए आंसर। कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है। वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। उसका वास प्राणी के मन में ही है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न मतलब 11वें पे। क्वेश्चन है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? क्या है? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? चलिए इसका आंसर लिखिए। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य आंधी से न करके सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए किया है क्योंकि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए किया है क्योंकि कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है। इसीलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न कर
सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। आंधी से की गई है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है हमारा, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या चीज़ है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके आंसर लिखिएगा। ज्ञान की आंधी आने से, ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर, ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। पॉइंट डाल के लिखिएगा। पहला पॉइंट है, भक्त के मन पर छाया, भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है। भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, भक्त के मन का कूड़ा करकट, भक्त के मन का कूड़ा करकट अर्थात लोभ लालच आदि निकल जाता है। लोभ लालच आदि निकल जाता है, मतलब लोभ लालच जैसे विकार जो मन में होते हैं वो निकल जाते हैं। इसका अगला पॉइंट है, मन में प्रभु भक्ति का भाव जगता है। मन में प्रभु भक्ति का भाव जगता है। अगला पॉइंट, भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 13वां क्वेश्चन आपका है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्या क्वेश्चन है? भाव स्पष्ट कीजिए। 2 पंक्तियां दी हुई हैं अलग अलग, उनके अलग अलग बताने हैं आपको। पहला है, हित चित्त की द्वैतून गिरानी मोह बलिंडा टूटा। फिर अगला क्या है, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। तो इसका लिख लीजिएगा, दोनों का आंसर डाल के लिखिए। इसका भाव यह है कि, इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान को जाने के बाद, ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई, हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई। उस आनंद में, उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह सराबोर हो गया, मतलब पूरी तरह उसमें डूब गया। फिर से आंसर सुन लीजिए। इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद
प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई। उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह सराबोर हो गया। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आएंगे, जो कि है रचना और अभिव्यक्ति। जैसे कि आपको ही करना है, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आप खुद वो करेंगे। रचना और अभिव्यक्ति 14वां क्वेश्चन आपका है, लिखा है संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। क्या है? संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रभाव डालिए। तो इसका आंसर लिखिए। पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े ऊंच नीच की भावना मनुष्य, कॉमा करके लिखिएगा, जाति धर्म के झगड़े ऊंच नीच की भावना, कॉमा, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। फिर से आप सुन लीजिए कि कबीर संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े ऊंच नीच की भावना मनुष्य का हिंदू मुस्लिम में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। वे समाज में सांप्रदायिक भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेयस्कर माना है, मतलब श्रेष्ठ माना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि क्या है, भाषा अध्ययन।